हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके जो मैथ को लेकर जितने भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। मैंने टेस्ट के लेकर जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आ रखे हैं कि आपने मैथ कैसे अच्छी की, आपकी मैथ इतनी अच्छी कैसे है, या फिर आपने कौन से टीचर से मैथ पढ़ी है, या फिर हम अपनी मैथ कैसे अच्छी करें। इन बातों से ये तो पता चलता है इन सारे कमेंट से कि 60 से 70% बच्चों के मैथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो में आपके जो जितने भी डाउट है मैथ को लेकर वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि मैंने अपनी मैथ्स कैसे अच्छी किया, फिर मैंने मैथ्स अपनी कैसे कंप्लीट की। तो सबसे पहले मैंने अपना मैथ्स का सिलेबस किया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला बेस्ड परिश्रम बेस्ड जो आरडब्ल्यू पे चल रहा था 2023 वाली भर्ती के लिए। उस बैच से मैंने अपनी मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट किया है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मेरे ऐसा थे कि कुछ चीज़ें मेरे को आती थी और कुछ नहीं आती थी। मतलब 15 में से मेरे 5 या 6 क्वेश्चन मेरे बनने लगे थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बन रहे थे। उसके बाद मैं वो एग्ज़ाम हो गया, लेकिन वो मैं स्किप कर गई क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए। उसके बाद में मैंने एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे आरडब्ल्यू पे 15 से 20 मैंने प्रैक्टिस सेट किए थे, उससे ज़्यादा नहीं किए थे क्योंकि उस टाइम मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। लेकिन उससे भी मेरे मैथ्स मतलब काफ़ी अच्छी नहीं हुई। 20 में से मेरे ऐसा था कि 11-12 हो जाते थे। थोड़े से मैथ का लेवल का भी फ़र्क रहता उसमें, लेकिन पूरे क्वेश्चन नहीं बनने लगे थे। उसके बाद में ऐसा हुआ कि जीडी के एग्ज़ाम होने के बाद मैं थोड़ा सा गैप दे दिया पढ़ाई में। मैं 3-4 महीने नहीं पढ़ पाई। फिर जुलाई के अंदर मैंने आरपीएफ कांस्टेबल वाला बेस लिया था, आरडब्ल्यू से लिया था। फिर मैंने इसी बेस से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। जब मैं क्लासेस लेती तो मेरे को ये लगता था कि मेरे को ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्योंकि सर कुछ चीज़ें बताते थे, उसके बाद में वो क्वेश्चन आने लग जाता था। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था उसमें। तो वो क्लासेस लेने का मेरा मन नहीं करता। और ये देखती मैं टेस्ट लगाती उस टाइम मेरे नंबर नहीं बनते थे। 14 से 15 या 15 से 16 क्वेश्चन मेरे बनते थे, उससे ज़्यादा नहीं बनते थे 35 में से। फिर उसी टाइम आरडब्ल्यू पे ही चल रहा था यूट्यूब चैनल पे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट, जिसमें 35 क्वेश्चन होते थे, वो अलग अलग टॉपिक्स से सारे मिक्स सेट होते थे। मैंने वो लेना स्टार्ट किया। उसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो भी है, और जो अपने टेस्ट में आते हैं वो क्वेश्चंस भी आ रहे, तो मैंने वो लेना स्टार्ट कर दिया। और जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे ना, वो मैंने एक अलग से नोटबुक डाली और उसमें लिखने स्टार्ट कर दिया जितने भी क्वेश्चन थे। और 4 से 5 दिन का जितना भी मेरे को उसमें टाइम मिलता था, जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं मैंने उनका रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया बार बार। और उन क्वेश्चंस में मतलब मेरे को जितनी भी दिक्कत आती थी, मैंने उन क्वेश्चनों पे अपना काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने धीरे धीरे नोटिस किया कि मैथ में मेरे काफ़ी इंप्रूवमेंट होने लग गया। जहाँ मेरे 15 से 16 क्वेश्चन बनते थे या 17 क्वेश्चन बनते थे, फिर धीरे धीरे मेरे 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, ऐसे करके मेरे को लगभग 1.5 महीना मैंने ये प्रैक्टिस सेट जैसे कंटिन्यू किया। उसमें मेरे 33 से 34 या 35 क्वेश्चन बनने लग गए थे। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट करते करते मेरी मैथ अच्छी हो गई और मेरे इतने क्वेश्चन बनने लगे। उसके बाद में मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने वो क्वेश्चन फिर से उनका रिवीजन नहीं किया या फिर मैंने प्रैक्टिस सेट लेना छोड़ दिया। मैंने कम से कम है ना आरपीएफ कांस्टेबल के साथ 90 प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट किए, इतने जितने मतलब सर ने लगाए या जितने पढ़ाए, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हुई थी। तो जितने भी एग्ज़ाम टाइम तक उन्होंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे मैंने लगभग सारे प्रैक्टिस किए हैं। बस फरवरी वाले प्रैक्टिस सेट मैंने ना छोड़े हैं क्योंकि उस टाइम ऐसे जीडी वाली एग्ज़ाम चल रही थी। बाकी मैंने सारे प्रैक्टिस सेट किए और इसी तरीके से मेरी मैथ अच्छी हुई थी। इसके अलावा आपके जितने भी मैथ्स को लेकर और भी जो कमेंट्स आ रखे या फिर और कोई भी डाउट है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। पहला कमेंट ये है, अंकित शर्मा नाम है शायद कि आप किस टीचर से मैथ पढ़ी हो। तो मैंने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट किया है राहुल तेवतिया सर से, और उसके बाद 10 से 15 प्रैक्टिस सेट किए थे मैंने दीपक भाटी सर से जीडी के लिए, उससे ज़्यादा नहीं किए थे। और उसके बाद में मैंने आकाश शर्मा सर से सबसे ज़्यादा मैथ उन्हीं से पढ़ी है। सारे प्रैक्टिस सेट मैंने आरपीएफ कांस्टेबल वाले उन्हीं सर से किया है। तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला। और नो डाउट तीनों सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सर का आपको ज़्यादा समझ आता है या कौन से सर से पढ़ना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो अभी, तो आकाश शर्मा सर के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आरडब्ल्यू पे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। नो डाउट आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा उनका पढ़ाया हुआ। और मेरे को लगता है कि आपकी मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपके मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप वो प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन करना, कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनसे आपको बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आते वो आप लिख लिया करो और अपने हिसाब से जैसे भी आपको टाइम मिले उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करो। और दूसरा कमेंट है कि मैथ के लिए क्या करूं, पढ़ता हूं फिर भूल जाता हूं।
तो भाई अगर पढ़ते हो भूल जाते हो, इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट है। और चीज़ें जो बार बार रिवीजन नहीं हो पाती, इस वजह से आप भूल जाते हो। पहले एक चैप्टर को अपने आज रिवाइज किया, फिर अगले चैप्टर, जैसे 15-20 टॉपिक, तो 15-20 चैप्टर तो होते हैं अपने मैथ में। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में बिल्कुल 4-5 जो टॉपिक है वही है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप मिक्स प्रैक्टिस सेट लेना चालू कीजिए, और जैसा मैंने आपको बताया आप उस तरीके से पढ़ के देखिए। आपके मैथ्स में मेरे को लगता है कि 1 महीने 1.5 महीने जैसे भी आप करके देखोगे, आपकी मैथ्स अच्छी होगी। और एक बंदे का कमेंट है कि मिक्स प्रैक्टिस सेट के साथ मैथ्स का सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो क्या? तो भाई प्रैक्टिस तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट ले लिया और उसके बाद में आपके टाइम बचा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी तो उतनी ज़्यादा मैथ अच्छी होनी है। तो आप भाई टाइम आपके पास, आप मॉक लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैथ्स की प्रैक्टिस मांगता है भाई। मैथ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा होने वाला, आपकी मैथ्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। एक का कमेंट है, क्या मानवीय से दीक्षित नाम है, कि दीदी मैथ के लिए प्रैक्टिस किस बुक से करती हो? तो भाई मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैंने अभी तक कोई बुक मैथ की परचेज़ नहीं की है, और ना कभी मैंने मैथ की बुक से प्रैक्टिस किया है। मैंने जो क्लासेस सर लेते थे उसके बाद जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते थे, मैंने वो क्वेश्चंस किए हैं और प्रैक्टिस सेट किया है, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन किया है। बाकी मैंने मैथ के लिए अलग से कुछ भी नहीं किया है, और ना मैंने बुक से पढ़ी है। देखो भाई, सबकी कैचिंग पावर अलग होती है, लेकिन मेरे को ये फील हुआ है कि मेरी थोड़ी कैचिंग पावर ठीक है मैथ में, इसलिए मेरे को बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हो आपके पास, या फिर आपने वो कोर्स नहीं ले रखा है किसी चीज़ का, या फिर बेस नहीं ले रखा आपने, तो आप फिर बुक प्रिफेयर कर सकते हो। आप तब बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे को वहाँ पे क्लासेस लेने के बाद 10 से 12 क्वेश्चन हर क्लासेस के बाद मिलते थे, तो मेरे को इतनी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप बुक ले सकते हो, और बुक उसी चीज़ की लेना जिसकी आप तैयारी कर रहे हो स्पेशल, वही आपके लिए अच्छी रहेगी मेरी मानो तो। क्योंकि अपन को मैथ में नंबर लाने ऐसे नहीं कि अपने मैथ का ज्ञाता बनने। आप तैयारी दिल्ली पुलिस के कर रहे हैं, अपन CGL की मैथ की बुक ले रहे हैं, तो वही उससे कोई मतलब नहीं है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप उसी एग्ज़ाम के लिए मैथ की जो स्पेशल बुक आती है वही मैथ की बुक लीजिए। एक बंदे का कमेंट है कि कितने साल लगेंगे मैथ को अच्छे करने में? भाई तो साल नहीं लगेंगे आपको मैथ का अच्छा करने में। शर्त ये है कि आपके सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी भी नहीं है तो 3 से मैक्सिमम 3 या 3.5 महीने में आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी मिक्स प्रैक्टिस सेट करने से। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं तो 4-5 महीने चाहिए, और टोटल मिला के आपको 7-8 महीने में मैथ अच्छी से, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा उसकी भी अच्छी हो सकती है। लेकिन आपने अगर सिलेबस कंप्लीट किया तो 3 से 4 महीने आपको मैथ करने में लग जाएंगे। अगला कमेंट है ऋषभ सिंह राजपूत का, कि मैथ्स नहीं हो पा रहा, कुछ टिप्स दीजिए। तो भाई टिप्स कुछ नहीं है, प्रैक्टिस 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 मैटर करती है, रिवीजन रिवीजन। तो आपको यही करना है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जो क्वेश्चन नहीं आता उन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। और ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता बस उनको लिखा नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आता उनको प्रॉपर भाई एक नोटबुक डालिए, उसमें लिखिए, और उनका ऊपर बार बार रिविज़न कीजिए, बार बार काम कीजिए, तो आपकी मैथ ज़रूर अच्छी होगी। ये नहीं है कि मैथ नहीं आती, अब नहीं आती के चक्कर में पढ़ते नहीं, फिर वो बिल्कुल भी नहीं आती। पढ़ना स्टार्ट करना है। अगला कमेंट है सही तरुण का, कि मैथ में कितने भी नहीं आता, क्या करूं? अभी से पढ़ाई स्टार्ट करूं, 10+ क्वेश्चन हो सकता है कैसे? भाई आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करने की बात कर रहे हो, लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस चालू कर दी है, और आप अभी सिलेबस भी नहीं किया कि अभी से पढ़ूँ। तो भाई आ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो बनने ही लग जाएंगे, अगर आप कितने भी वीक हो तो। क्योंकि मैथ इतनी लेवल की नहीं आती। स्पेशल जो GD की एग्ज़ाम है या दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम, देखो CGL उनकी CSS है, उनकी अलग बात है। उन पर भाई मैथ अर्थमेटिक का एडवांस का पोर्शन पे ज़्यादा आता है और थोड़ा लेवल का आता है। लेकिन दिल्ली पुलिस या GD की आप तैयारी कर रहे हो तो भाई इतने क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल बनने लग जाते हैं, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा लेवल नहीं आता क्वेश्चनों का। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मिक्स प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा नहीं तो अगर आप 50 प्रैक्टिस सेट भी लगा लोगे ना, तो भी आपकी मैथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 10 क्यों, आप 13 क्वेश्चन भी कर सकते हो, 14 क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, दीदी हमको मैथ में कुछ नहीं आता है, हम क्या करें? तो भाई अगेन आपको भी बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, जितने हो सकते हो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाए, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक का कमेंट है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करें या फिर मिक्स प्रैक्टिस सेट करें? तो भाई पहले सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं है तो आप मिक्स प्रैक्टिस सेट करके क्या करोगे? बेसिक तो आना चाहिए ना आप लोगों को।
तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है। सिलेबस कंप्लीट करना मस्ट है, ऐसा नहीं है कि अपन सीधा जाके प्रैक्टिस सेट कर रहे फिर अपन को आना लग जाए। उस बंदे की बात अलग है जिसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, उसके लिए बहुत अच्छा सही है कि हाँ वो सीधा प्रैक्टिस सेट कर ले। लेकिन जिस बंदे के दिक्कत आती है मैथ में, वो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट लगाओ। एक क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कब करें। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, अपन को जो क्वेश्चन नहीं आता अपन को उस क्वेश्चन पे काम करना है। जो चीज़ें अपन को नहीं आती है अपन को उस पे काम करना है। ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्या आने वाला है किसी को नहीं पता, उन पे ज़्यादा अपन को ध्यान देना है। जो अपन को नहीं आते आ रहे हैं वो तो अपन एग्जाम में भी करके आ जाएंगे, जो नहीं आ रहे उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो नहीं आ रही वो क्वेश्चनों पे ज़्यादा काम कीजिए और उनका रिवीजन हो सके तो मेरे हिसाब से मैं तो देखो 3 से 4 दिन में रिवीजन कर लेती थी। आप भी 3 से 4 दिन में कोशिश कीजिए कि उनका रिवीजन कर लेता। प्रैक्टिस सेट आरपीएफ वाले ले या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले। भाई मैंने आरपीएफ वाले प्रैक्टिस सेट इसलिए लिए थे कि मेरी उस टाइम आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम थी। आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम नहीं है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है। आपने दिल्ली पुलिस मेंशन कर रखा है तो आई थिंक आपकी उसी की एग्जाम होगी। तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं भी आकाश शर्मा सर के, शायद आज 39 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए, 40 होने वाले हैं। तो आप वो प्रैक्टिस सेट कीजिए। ये नहीं है कि आरपीएफ वाले पिछले उठा के देखिए। रेलवे की मैथ में और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ में काफ़ी अंतर है, रेलवे की मैथ काफ़ी लेवल की आती है। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्पेशल उसी की प्रैक्टिस सेट कीजिए। ये तो हो गए आप लोगों के कमेंट। अब जो 4-5 कमेंट और हैं जो अभी के वीडियो में आए, ये तो पहले के वीडियो के थे। मैथ के लिए कुछ हेल्प कर सकते हो क्या, वीक है? तो भाई आपको भी यही बोलूँगी कि वीक है तो सिलेबस कंप्लीट करो और प्रैक्टिस सेट करो, उसी से अच्छा होगा। ये नहीं कि वीक अपन पढ़ ही नहीं रहे, उसको भी मैथ मेरे को नहीं आता, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, तो नहीं पढ़ेंगे तो और ज़्यादा वीक होगी वो। ऐसा नहीं है कि वो अपन नहीं पढ़ रहे या वीक है कहने से अच्छी हो जाएगी। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करो और फिर प्रैक्टिस सेट करो। एक अगला कमेंट है अभिषेक का कि आप मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर रहे हो, मैं कैसे करूं। तो मैंने तो बता दिया कि मेरा स्कोर कैसे अच्छा हुआ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट्स लगाते हो आपकी मैथ अच्छे करने के लिए। बाकी जिस तरीके से मैंने पढ़ा है मेरे को लगता है किसी भी बंदे की मैथ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसे पढ़ने से अपनी मैथ अच्छी होगी। वो अच्छी होने के बाद पता चला कि हाँ मेरी मैथ अच्छी हो गई। नेक्स्ट कमेंट है कि दीदी मैथ का सिलेबस कंप्लीट है लेकिन स्कोर नहीं बन रहा, मैराथन ले या फिर प्रैक्टिस सेट सजेस्ट कर दो प्लीज़। तो भाई मैराथन उस टाइम लेनी चाहिए अपन को जिस टाइम अपनी एग्ज़ाम पास में और अपन को सब कुछ आता हो, सिर्फ रिवीजन करना हो उस चीज़ का, तब मैराथन काम की होती है। अभी आप भाई मिक्स प्रैक्टिस सेट लीजिए, मैराथन का कोई काम नहीं है। मैराथन उस टाइम लीजिए जब एग्ज़ाम के टाइम को अपन को सारी चीज़ें एक साथ रिवीजन करनी होती है, सारे मेथड, तो उस टाइम काम की होती है मैराथन। बाकी आप मिक्स प्रैक्टिस सेट ही लीजिए। एक वंदना शर्मा एक बहन का कमेंट था कि आपने जैसे बोला है मैंने वैसे नोटबुक ही डाली और वैसे क्वेश्चंस भी लिख लिए, लेकिन उनका रिवीजन कब करूं। तो बहन रिवीजन आप कोशिश करो कि 3 से 4 दिन में करने की कोशिश करो, और फिर आपको अगर 7 दिन में एक बार तो करना है, जैसे टाइम मिले आपको। अब उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा क्वेश्चन भी हो गए तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में आप कर लोगे, तो इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो। तो उस हिसाब से आप अपना रिवीजन कर लीजिए। हो गई आप लोगों के जितने भी यूट्यूब पे कमेंट आ रखे थे, उन कमेंट्स के बाद जितने भी आपके डाउट थे, और मेरे पास टेलीग्राम पे 2-3 पर्सनल मैसेज आ रखे थे कि बिना मैथ्स के अपन ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं क्या। अब एक बंदा रोहित शर्मा नाम है शायद उसका, दिल्ली पुलिस के लिए उसका आ रहेगा कि मैं मैथ को बाकी सब सब्जेक्ट कर लूँगा, मैथ में अगर छोड़ दूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई मैथ को अपन छोड़ के अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैथ रीजनिंग ये दोनों तो आना मस्ट ही है कि अपन को आना ही चाहिए। और 15 नंबर का पोर्शन है, लड़कियों आप अगर 15 नंबर का पोर्शन पूरा छोड़ के चल रहे हो तो आप कैसे ही ऐसे बोल सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई नहीं होगा, आपको मैथ करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा वीक है तो मैं नहीं पढ़ रहा। अगर जितने दिन आप नहीं पढ़ोगे ना उतने दिन आपको मैथ नहीं आने वाला है, कहीं से ना कहीं आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो आप ज़्यादा कोशिश करो कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और सिलेबस कंप्लीट के साथ ये नहीं है कि सर क्लासेस ले रहे हैं वही आप कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं करो। अगर आपने कोई बैच परचेज कर रखा है तो उसके साथ तो अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आपको 10-12 क्वेश्चन हर क्लासेस के बाद मिलेगा, वो क्वेश्चन आप करो। अगर आप यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हो, भाई आपने कोई पेड बैच परचेज नहीं कर रखा है तो यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हो तो आप उसी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी स्पेशल बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस सेट करो जिस टॉपिक के आपने क्लासेस लिए या फिर जो भी आपने टॉपिक किया है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो खुद को करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने सिलेबस कंप्लीट करें तो वही कर रहे हैं, उसके अलावा अपन खुद के एफर्ट्स कितने भी नहीं लगा रही है, अलग से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं।
भाई अलग से क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मिक्स प्रैक्टिस सेट लीजिए। मिक्स प्रैक्टिस सेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अपन को सारी चीज़ें, सारे चैप्टर्स की हर चीज़, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो रिकॉल होती रहती है बार बार, कोई ना कोई मेथड उस टॉपिक से अपन का, तो वो तैयार होती चलती है। अपन ऐसे सिलेबस कंप्लीट करने का एक एक चैप्टर का जो रिवीजन करते हैं ना, उसमें एक चैप्टर का कर लिया, 2 का कर लिया, तीसरे अगर, तो वो पहले वाले चैप्टर अपन भूल जाते हैं। मिक्स प्रैक्टिस सेट में ये होता है कि सारे चीज़ें एक साथ अपन को मिल जाती है और कुछ ना कुछ मेथड अपने रिकॉल होते चलते हैं। तो भाई आई होप आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।